गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 9 करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए, जिसका टॉपिक है यौगिक एवं मिश्रण। ये भी आपके पार्ट नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इससे लिया गया है। अब तक तो जिज्ञासा और ज्ञान के बारे में आप सभी जान ही गए होंगे, तो आज ज्ञान पहुंचा जिज्ञासा दीदी से पूछने, दीदी तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं? ज्ञान, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। समझे? ज्ञान ने कहा नहीं दीदी। ठीक है, तो मैं समझाती हूँ। जैसे ज्ञान, हमारे पास जल है। जल का सूत्र क्या है? H2O। इसका मतलब जल का निर्माण किससे हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों का संयोजन एक निश्चित अनुपात में है और एक रासायनिक विधि से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जल हमारा क्या है? एक यौगिक। तो यौगिक क्या हुए ज्ञान? ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में एक रासायनिक विधि से जुड़ने से होता है। ठीक है? ठीक है दीदी। हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर बने, लेकिन ये दो रूपों में मिलते हैं। किसमें? या तो यौगिक या फिर मिश्रण। दीदी यौगिक तो आपने बता दिया कि इसमें एक निश्चित अनुपात में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जुड़ जाएंगी और रासायनिक अभिक्रिया होगी, लेकिन मिश्रण क्या होता है? चलो मैं तुम्हें यौगिक और मिश्रण के बीच में अंतर बताती हूँ। बच्चों, आपको मिश्रण और यौगिक के बीच में अंतर की एक सारणी दिखाई दे रही है, जो जिज्ञासा ने ज्ञान को बताना शुरू किया। यौगिक, ज्ञान, इनका निर्माण हमेशा रासायनिक क्रिया से होता है, लेकिन मिश्रण में कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं है। यौगिक हमेशा शुद्ध होते हैं और मिश्रण अशुद्ध होते हैं। यौगिक सदैव स्थायी होते हैं और मिश्रण परिवर्तनशील मीन्स बदलते रहते हैं, ये कभी भी स्थायी नहीं होते। यौगिक को तुम कैसे बताओगे कि यौगिक जो है उसमें शुद्ध पदार्थ जो हैं एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया से जुड़ते हैं। मिश्रण में हम क्या बताएंगे? कोई निश्चित अनुपात नहीं है, दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में जुड़ जाएंगे और कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। यौगिक एक निश्चित ताप पर द्रव और वाष्प में बदल जाएंगे, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होगा। कोई भी ताप ले लो, यौगिक के लिए तापमान क्या होगा? निश्चित, क्योंकि उसमें क्या है? अनुपात निश्चित। मिश्रण का अनुपात ही निश्चित नहीं है, वो किसी भी अनुपात में जोड़ देते हैं, तो उसके लिए तापमान भी निश्चित नहीं है, वो किसी भी तापमान पर अलग किए जा सकते हैं। यौगिक के अलग अगर हमने घटक करने हैं तो हमें एक रासायनिक अभिक्रिया करनी होगी, लेकिन मिश्रण को अलग हम भौतिक विधि से कर सकते हैं, जैसे कि छानकर। पानी में मिट्टी मिल गई है तो वो मिश्रण है। कैसे अलग किया हमने? छानकर। तो ये भौतिक विधि से अलग किए जा सकते हैं, जबकि जो यौगिक है उनके लिए रासायनिक अभिक्रिया करनी पड़ती है। अब आप इसके उदाहरण दे सकते हैं ज्ञान, जैसे कि यौगिक में जल, नमक, कॉपर सल्फेट, और मिश्रण के आप उदाहरण क्या दोगे? मिट्टी है, चीनी का विलयन है, वायु है, दूध है। ठीक है? चलो ज्ञान, अब मैंने तुम्हें यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ा दिया, अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है? पहला प्रश्न, यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या आता है आपको? वेरी गुड। यौगिक की परिभाषा भी आ गई और मिश्रण की भी, और इनके उदाहरण भी आ गए आपको। यौगिक और मिश्रण में अंतर बताइए। तो अंतर अभी जिज्ञासा दीदी ने बताया, आप ये टेबल देख के यौगिक और मिश्रण में अंतर बता सकते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। अब आपको इनमें से यौगिक और मिश्रण छांटने हैं। पहला है जल। तो प्यारे बच्चों, पहले ही पैराग्राफ में हमें बताया था जिज्ञासा दीदी ने कि जल क्या है? एक यौगिक। मिट्टी क्या है? मिश्रण है, क्योंकि मिट्टी में कई तरह के रेत के कण, पदार्थ, पौधे के अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष, कई चीज़ें मिली हुई हैं और वो किसी भी अनुपात में, तो मिट्टी आपका मिश्रण है।
चीनी आपका मिश्रण है, नमक आपका यौगिक है, चीनी का घोल ये भी आपका मिश्रण है, वायु ये भी मिश्रण है। दूध की बात करें तो दूध में वसा है, प्रोटीन है, लेकिन निश्चित अनुपात में नहीं है, दूध भी आपका मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारा क्या है, यौगिक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड निश्चित अनुपात में है। ईंट क्या होगा बच्चों, मिश्रण, वेरी गुड, क्योंकि ईंट के अंदर रेत के कण, पत्थर के कण, मिट्टी सब चीज़ें निश्चित अनुपात में नहीं होती। तो आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, क्या इनके उदाहरण हैं, किस किस विधि से अलग किया जा सकता है। अगर वर्कशीट आपको समझ आ गई है तो आप मेरे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।